हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की पाठशाला। दिस इज सोनाली ठाकुर। हम मैथ्स पेडागोजी कर रहे थे। आज फिफ्थ टॉपिक करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर के बिहाफ पे और लर्नर की बिहाफ पे, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फियर एंड फेलियर। अब इसके कुछ मेन रीजंस देखते हैं कि ये इसके रीजंस क्या हो सकते हैं फियर और फेलियर के। फर्स्ट है हमारा एंजाइटी एंड फोबिया इन स्टूडेंट्स, की बच्चों के माइंड में जो है वो एंजाइटी हो जाती है, फोबिया हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैथ से डर लगने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, की जो टीचिंग मेथड्स हैं वही डिफेक्टिव हो, यानी बच्चों को समझ ही ना आए कि टीचर पढ़ा क्या रही है, कौन से मेथड से पढ़ा रही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेजॉरिटी चिल्ड्रन फेल इन मैथमेटिक्स। इस वजह से भी बच्चों के माइंड में जो है फोबिया हो जाता है या डर लगता है मैथ से, कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो मैथ्स में ही फेल होते हैं, तो कहीं हम भी फेल ना हो जाए। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से टीचर को भी प्रॉब्लम आती है टीचिंग में, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता फिर पढ़ने के लिए। और देखते हैं, लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, की कंसेप्ट जो है उसकी कमी, कंसेप्चुअल नॉलेज की कमी होना, कंसेप्ट्स को प्रॉपरली ना समझना। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर बच्चे को फर्स्ट कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो वो सेकंड नहीं समझ पाएगा, थर्ड नहीं समझ पाएगा, ऐसे उसे फर्दर बाकी सब में भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो कंसेप्चुअल नॉलेज की कमी की वजह से बच्चे को डर लगता है। नेक्स्ट है प्री डोमिनेंस ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, की जो सिम्बल्स हैं, जो भाषा है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज, कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, देयरफॉर, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं मैथ्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर बच्चे को इनका मीनिंग ही क्लियर नहीं है कि ये वाला सिंबल हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो इरिटेट हो जाएगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो धीरे धीरे सब्जेक्ट से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट से दूरी बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसे डर लगने लगता है। और जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर की टीचिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे के लर्निंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, फियर एंड फेलियर का हमारा लास्ट पॉइंट है लर्निंग डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया। अब ये एक ऐसी लर्निंग डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया यानी नाम से आपको पता चल रहा है, कैलकुलेशंस में कैलकुलेशंस नहीं कर पाना, कैलकुलेशंस गलत निकालना। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो बच्चों के अंदर नॉर्मली ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया बच्चों के अंदर पाई जाती है ये। तो इससे भी बच्चों के माइंड में जो है वो फियर डेवलप हो जाता है कि हमारे से तो हमेशा गलत निकलता है, तो हमसे कभी सही नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो ये था हमारा फियर एंड फेलियर की वजह से जो जो रीजंस हैं इसके, जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट देखते हैं, डिसअपॉइंटिंग करिकुलम, की जो हमारा करिकुलम है वही डिसअपॉइंटिंग हो। प्रायोरिटी गिवन टू प्रोसीजर्स एंड मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, की जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जा रही है, प्रोसीजर्स को और मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूलाज को रटने में, यानी रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, नॉट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, की किस पे फोकस नहीं किया जा रहा, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे, कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस नहीं किया जा रहा। करिकुलम ही ऐसा डिसअपॉइंटिंग है कि रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती है टीचर को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसीजर्स में बी ईजी फॉर चिल्ड्रन बट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी फॉर रीजनिंग इज अनयूटिलाइज्ड, कि जो लर्निंग प्रोसीजर्स है वो बच्चों के लिए ईजी हो, बट जो कैपेसिटी उसके अंदर लगनी है, जो रीजनिंग लगनी है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है। अब जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये करेंगे, तो ये प्रोसीजर बच्चे को समझ आ रहा है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें गिवन क्या होता है वो लिखना होता है, उसके बाद टू प्रूव जो है वो लिखना होगा, फिर प्रूफ उसका शो करना पड़ता है। तो बच्चे को ये तो समझ आ रहा है कि गिवन, ये पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर प्रूफ करेंगे, बट उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे वो सॉल्व होगा, वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं है, मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलेज पे, प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। आगे बढ़ते हैं, क्रूड असेसमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट डिज़ाइन टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ प्रोसीजर एंड मेमोरी ऑफ फार्मूलाज एंड फैक्ट्स।
ये ऐसा असेसमेंट है जिसके अंदर टेस्ट जो हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, इस टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं कि बच्चों के जो मेमोरी पावर है, जो उनके प्रोसीजर की नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज को ज़्यादा चेक करने पे फोकस किया जाता है इस पे। कंसेप्ट लर्निंग इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोसीजरल मेमोरी। जो कंसेप्चुअल आपकी जो लर्निंग है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? प्रोसीजरल नॉलेज से। यानी कि फिर से इसके अंदर वही चीज़ आ गई, रोड लर्निंग प्रोसीजर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं है। Children who are unable to make such replacement successfully experience anxiety and suffer failure। कि वो बच्चे जो ये रिप्लेसमेंट यानी कंसेप्चुअल से प्रोसीजरल की तरफ जो सक्सेसफुली नहीं रिप्लेस कर पाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है? फोबिया हो जाता है, फेलियर होता है, एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस था, ना कि प्रोसीजरल नॉलेज पे। बट जब उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा तो उन्हें उस चीज़ के साथ डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टीचर को टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टूडेंट को लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन, कि टीचर की जो प्रिपरेशन है वही आधी अधूरी हो। नॉट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द टॉपिक, कि टीचर जो है क्लास में आ गई पढ़ाने, लेकिन टीचर जो टॉपिक पढ़ा रही है उसे उसकी फुल नॉलेज नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है टीचिंग जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। ऐसा काफ़ी टाइम्स होता है कि जब आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं और सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, टीचर क्लास में आई, फटाफट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हर वक्त टीचर जो है क्लास में आई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट, यानी कि टीचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई उस पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट प्लान्ड द लेसन अर्लियर, यानी कि जो आपका लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान टीचर पहले से प्रिपेयर करके रखती है कि उसे क्लास में ये करवाना है और इन वेज में कराना है, ये मेथड्स यूज़ करने, बट टीचर जो है वो तो प्लान्ड ही नहीं है, पहले से लेसन प्लान ही प्रिपेयर नहीं है। ठीक। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचर का जो मेथड है वही डिफेक्टिव है, वो सही नहीं है मेथड टीचर का पढ़ाने का, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा टीचर के पढ़ाने के तरीके से। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? मेथड्स को चेंज करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए। जब टीचर का डिफेक्टिव मेथड होगा पढ़ाने का तो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, बच्चे का और ज़्यादा उन्हें फियर डेवलप होगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट टीचर बिहेवियर, कि टीचर का जो बिहेवियर है वही इनएप्रोप्रिएट हो, अग्रेसिव बिहेवियर हो टीचर का बहुत ज़्यादा, बच्चों से कभी भी पोलाइटली बात ना करती हो टीचर, तो इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट बच्चे के माइंड पे पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये है सिस्टमिक, यहाँ पे ई आ जाएगा, वो टाइप नहीं हो रहा है, ई आ जाएगा वहाँ पे। अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, तो फर्स्ट है हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन, इतना बड़ा वर्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। वेरी लिटिल कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, कि बहुत ही कम बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना प्राइमरी स्कूल टीचर और हाई स्कूल के टीचर जो मैथमेटिक्स के हैं उनके बीच में। जब बच्चा प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में प्रमोट होगा तो टीचर्स तो चेंज होंगे ही ऑब्वियसली। अब जो बच्चे प्राइमरी टीचर्स को तो बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेस किस मेथड से बच्चों को समझ आता है वो सब पहले से पता था, बट जो हाई स्कूल के टीचर है उनके पास तो स्टूडेंट्स अभी अभी गए हैं, तो उनको स्ट्रेंथ वीकनेस मेथड ऑफ टीचिंग टीचर को नहीं पता। इस वजह से टीचर जो है अपने तरीके से पढ़ाएगा और फिर बच्चों को क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी लर्निंग में और टीचर को भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा टीचर का पढ़ाया हुआ। तो ये है कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद नो कम्युनिकेशन एट ऑल बिटवीन हाई स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स। लिटिल कम्युनिकेशन तो हो जाता है हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बीच में, बट जब बच्चा हाई स्कूल से कॉलेज में जाता है उस टाइम पे जो उनके टीचर्स हैं उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कॉलेज वाले टीचर कॉलेज में, स्कूल वाले टीचर स्कूल में। फिर सेम प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी और टीचर को भी, पढ़ाने के तरीके नहीं सही हो पाते या कंसेप्ट समझ नहीं आ पाता, स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पता टीचर को बच्चे की, तो दोनों साइड से प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमिक प्रॉब्लम ही करिकुलर एक्सेलरेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा करिकुलम है वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसे भगा रहे हैं हम। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है।
rapid and frequent change of the course curriculum making the shape of mathematics education as taller and more spindle। कि जो हमारा जो करिकुलम है मैथ्स का या जो भी और किसी सब्जेक्ट का भी करिकुलम है, यहाँ बेसिकली मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा मैथ्स का करिकुलम है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दो टॉपिक्स हमने बच्चे को क्लियर कर दिए, लेकिन फिर सिलेबस चेंज हो गया, हमारा करिकुलम चेंज, अब वो उस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, तो इससे क्या होता है बच्चे के माइंड पे भी इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम्स आती है, टीचिंग में भी टीचर की भी मेहनत जो लगाई होती है उस वो भी वेस्ट हो जाती है, बच्चे जो लर्न करते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, सो और ये तो यहाँ तक की बात हुई। एक और है जेंडर इशू। जेंडर इशू के अंदर क्या होता है कि टीचर जो है वो क्लासरूम में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है मैथ्स की सॉल्विंग में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये एक मिथ है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है कि गर्ल्स मैथ्स नहीं कर सकती? इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स को लगता है कि टीचर हमें कभी मोटिवेट नहीं करती, एनकरेज नहीं करती, यानी कि हमें में कुछ कमी है जिस वजह से हम नहीं कर सकते मैथ्स। ठीक है, एक ये इशू हो गया। और बॉयज़ के अंदर क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो बेस्ट हैं ही मैथ्स में, हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है नहीं और गर्ल्स तो कर ही नहीं सकती। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये जेंडर इशू जो है ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से टीचिंग और लर्निंग में ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से टीचिंग और लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।